आज आप क्लियर कर देते हैं। और इसको प्रैक्टिकली आप लोग अपने चार्ट पे भी लगा के देखिएगा। यू विल कम टू नो। बहुत बढ़िया, आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा अपने चार्ट को। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी चार्ट की, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र आता है फ्रेंडशिप और एनिमिटी को जानने से पहले, वो सूत्र आता है मूल त्रिकोण राशि का। मूल त्रिकोण राशि। अब ये मत कहना कि हमें ये नहीं पता कि मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है। पता है सबको मूल त्रिकोण राशि कौन सी किसकी है? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फिर। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि क्या है? लियो। ठीक। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि क्या है? लियो। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि क्या है? बताइए। व्हाट इज द मूल त्रिकोण राशि? टॉरस। ठीक है। वृषभ राशि। मंगल की क्या है? एरीज। ठीक है। मंगल की एरीज है। और क्या मरकरी की है? वर्गो। ठीक। वीनस की है? लिब्रा। ठीक। सैटर्न की है एक्वेरियस। कुंभ। और बच गया कौन? जुपिटर बच गया। जुपिटर की कौन सी है? सजिटेरियस, धनु। ठीक। अब जो मैं बात बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, और उसी से आपको खुद ये पता करना है। आप हमेशा लॉजिक पे ध्यान देना। आप इस चीज को भूल जाओ कौन किसका मित्र है कौन किसका शत्रु है। आप सोच लो हमें नहीं पता, ना हमें पता करना। हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम डिकोड कर लेंगे इमीडिएटली कि कौन किसका शत्रु है कौन किसका मित्र है। तो सबसे पहले हमें जिस ग्रह का भी मित्र या शत्रु पता करना है, उसके मूल त्रिकोण साइन को अपने माइंड में रखो। इज द मूल त्रिकोण साइन, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको मंगल के शत्रु पता करने हैं कि हु आर द शत्रु ऑफ मार्स, हु आर द प्लैनेट्स विच कैन कॉज ट्रबल टू मार्स, मार्स को कौन दुखी कर सकते हैं, उसको अगर हमें पता करना हो तो हम मंगल की मूल त्रिकोण राशि पे आ जाते हैं। मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? मंगल की मूल त्रिकोण राशि है एरीज, राइट? अब ध्यान रखना, जो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं उस फॉर्मूले को लिखने की आवश्यकता नहीं है, सुन लो। ठीक है, लिख तो आप बाद में भी लोगे जब रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। मूल त्रिकोण राशि को अपने माइंड में रखो और ये देखो कि मूल त्रिकोण राशि से 1, 5, 9, 1, 5 एंड 9, 2, 4, 8 एंड 12, 1, 5, 9, 2, 4, 8, 12, ये हाउसेस ध्यान में रख लो। 1, 5, 9, 2, 4, 8, 12, 1, 5, 9, 2, 4, 8, 12, 1, 5, 9, 2, 4, 8, 12, इसको दिमाग में रखिएगा पूरी तरीके से। अब आपको अपने आप क्लैरिटी हो जाएगी कि मित्र कौन है। तो पहले मित्र निकालते हैं। ये जो 1, 5, 9, 4, 8, 12 की हमने बात की, इससे हमें मंगल के मित्र पता चलेंगे। तो जैसे मंगल की मूल त्रिकोण राशि क्या है? एरीज। ठीक। एरीज के दूसरे घर में कौन सी राशि पड़ती है? टॉरस। ठीक है। तो वो कौन हो गया? वो एक तरीके से मंगल का मित्र कहलाया। फिलहाल हम बोलेंगे कि दैट इज द फ्रेंड फॉर मार्स। तो हु इज दैट प्लैनेट? दैट इज वीनस। ठीक है। शुक्र बन गया क्योंकि दूसरे घर में शुक्र की राशि आ रही है मूल त्रिकोण से।
फिर पांचवे में किसकी आई? पांचवे में सन, ठीक है, सन मित्र बन गया। फोर्थ हाउस में किसकी आई? फोर्थ हाउस में मून, मून मित्र बन गया। एट्थ में किसकी आएगी? लेने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, खुद मार्स की राशि है, छोड़ देते हैं उसको। नाइन्थ में किसकी आई? जुपिटर, राइट, जुपिटर राशि। देन 12 में कौन है? 12 में किसकी राशि है? जुपिटर की। आपके पास फ्रेंड्स के रूप में कौन कौन से प्लैनेट्स आ गए, उनको लिख लो जरा। वीनस, मून, सन, जुपिटर, ठीक है जी। वीनस, मून, सन, जुपिटर। अब ये चार प्लेनेट आपको मंगल के फ्रेंड्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो आपने घर लिखे थे, 1 5 9 2 4 8 12, अब उन घरों को ले आओ जो बच गए थे। वो कौन कौन से हैं? तीसरा घर, छठा घर, 11वां घर, 7वां और 10वां। 3 6 11 7 एंड 10। 3 6 11 7 एंड 10, they will give you the list of enemies of Mars या enemies of any planet। तो 1 5 9 2 4 8 12 में क्या पता चलता है? मित्रों का पता चलता है। 3 6 11, 3 6 11 और 7 10, 7 और 10, इनसे किसका पता चलता है? इनसे पता चलता है शत्रुओं का। तो मेष राशि से तीसरे घर में किसकी राशि है? चेक करो। मेष राशि से तीसरे घर में किसकी है? मरकरी की। छठी राशि किसकी है? छठी राशि किसकी है? मरकरी की। आपको नहीं लगता 2 2 बार शत्रु की राशि आ गई? तीसरे घर में भी शत्रु आ गया, छठे घर में भी शत्रु आ गया। इसलिए कहते हैं मंगल का अगर सबसे ज्यादा कोई विनाश कर सकता हो, कौन कर सकता है? दैट इज मरकरी। मरकरी इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मार्स। मार्स इज नॉट द एनिमी ऑफ मरकरी, रिमेंबर दिस फैक्ट। ये ध्यान रखना, नहीं तो यहां आप गड़बड़ कर जाओगे। हु इज द एनिमी ऑफ, हु इज द एनिमी ऑफ मार्स? मरकरी इज द एनिमी ऑफ। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो, ज्योतिष में शब्दों का फेर जो है वो बहुत बड़ा उलटफेर कर देता है। मैं आपसे कहूं कि मंगल से बुध शत्रुता करेगा, ये एक पॉइंट बनता है। मंगल से बुध शत्रुता करेगा, ये एक पॉइंट बनता है। बुध से मंगल शत्रुता करेगा, ये एक पॉइंट बनता है। दोनों अलग अलग बातें। तो यहां पर जो कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि मंगल से बुध जो है वो बैर रखता है। ठीक। अब इसको थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में समझते हैं। जो प्लानिटरी कैबिनेट है या जो ग्रहों का जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय में जो कमांडर इन चीफ है वो कौन है? दैट इज मार्स। राजकुमार कौन है? प्रिंस कौन है? मरकरी। प्रिंस को क्या पसंद है? भाई मैं तो घूमने जा रहा हूँ, फिरने जा रहा हूँ, मुझे पार्टी करनी है, ठीक है, मुझे क्लबिंग करनी है, पार्टी करनी है, ये करनी है, वो करनी है, ठीक। मरकरी ये कहेगा। अब ड्यूटी किसकी है? उसको प्रोटेक्ट करने की। ड्यूटी है उसको प्रोटेक्ट करने की मार्स की। क्योंकि मार्स कौन है? मार्स कमांडर इन चीफ है। राजा क्या बोलेगा? देखो भाई, ये जो राजकुमार है ये बाहर मजे करेगा, तो इसका ध्यान रखना है कि इसको कोई हानि ना पहुंचा दे। तो वो क्या करेगा? उसको रोक टोक करेगा, भाई इधर मत जाओ, इधर तुम्हारी जान को खतरा है। तो मरकरी क्या होगा? मरकरी क्या होगा? चिढ़ जाएगा, बोलेगा यार इसको निकालो, ये मुझे अपने मन की ना करने नहीं दे रहा। तो हु इज गेटिंग हार्म्ड? इट इज मंगल हु इज गेटिंग हार्म, राइट। ठीक है। मरकरी इरिटेट हो रहा है, और इरिटेट होके वो किसको हार्म करेगा? मार्स को हार्म करेगा। तो ये कंसेप्ट समझने का है। तो यहां पर सेवंथ हाउस में किसकी राशि आ रही है? चेक करो। मैंने कौन कौन से घर बताए? 3 6 11 7 10। सेवंथ में किसकी राशि आ गई? किसकी आ गई? वीनस की।
अब आप फंस गए यहाँ पे। अभी जब फ्रेंड निकाला था तो फ्रेंड में वीनस आया था, एनीमे में वीनस आ गया। अब मुझे बताओ, अगर कोई प्लैनेट किसी का फ्रेंड और एनिमी दोनों बन जाए तो उसको किस चीज में काउंट करेंगे हम? इज इट ए फ्रेंड और ए एनिमी, और इट विल बी कॉल्ड अ न्यूट्रल रिलेशन? देयर विल बी नो फ्रेंडशिप, नो एनिमिटी। तो वी विल कॉल वीनस एज अ न्यूट्रल प्लैनेट फॉर मार्स, राइट? वीनस जो है वो मंगल के लिए एक समग्रह है, ना खराब है ना अच्छा है, इट इज न्यूट्रल। उसको कोई लेना देना नहीं, बोले भाई तू अपने मन की कर, मैं अपने मन की, राइट? हमें दोनों से कोई लेना देना। अब कौन कौन से घर बच गए? 10 और 11। 10 और 11, 10 और 11 में कौन आ गया? शनि आ गया, एनिमी। सैटर्न इज एनिमी ऑफ मार्स। सैटर्न इज एनिमी ऑफ मार्स, ठीक। अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मेक ए हॉरोस्कोप ऑफ लियो लग्न। मेक अ हॉरोस्कोप ऑफ लियो लग्न। लियो लगन की कुंडली बनाइए। शनि को लिख दीजिए चौथे घर में, ठीक। राइट, सैटर्न इज इन द फोर्थ हाउस, ठीक। अब बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, लेकिन जो प्रिडिक्शन निकल के आएगी वो बहुत एक्सीलेंट आएगी। आपको समझ में आएगा कि आपके साथ जीवन में किसी पर्टिकुलर अंतरदशा में ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। व्हाट इज फोर्थ हाउस? फोर्थ हाउस इज योर नेटिव प्लेस, योर होम, राइट, रेजिडेंस, चार दीवारी, जिस चार दीवारी में आप रह रहे हो, ठीक। दैट फोर्थ हाउस इज रूल्ड बाय विच प्लेनेट? लियो लगन में कौन रूल कर रहा है उसको? मार्स। अभी अभी हमने मंगल के एनिमीज निकाले, निकाले। कौन कौन आए? मरकरी और सैटर्न, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि सैटर्न की अंतरदशा आ गई, वो सैटर्न की अंतरदशा फोर्थ हाउस को अच्छा करेगी खराब करेगी? टेल मी। इट विल डैमेज, इट विल डैमेज, राइट? व्हेन फोर्थ हाउस विल गेट डैमेज, जब चौथा घर डैमेज होगा, तो व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट यू विल गेट? व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट यू विल गेट? देयर विल बी लॉस ऑफ नेटिव प्लेस। जब नेटिव प्लेस का लॉस होगा तो क्या होगा? घर से दूर चले जाओगे। अब यू कैन मार्क इट वेरी clearly in your horoscope that if there is any planet in the fourth house, आपकी कुंडली में यदि चतुर्थ भाव में कोई भी प्लैनेट बैठा है, ठीक, एंड इट इज एनिमी टू द फोर्थ लॉर्ड, जो चौथे घर का एनिमी होकर बैठा है, इन दैट प्लैनेट की अंतरदशा देयर विल बी लॉस ऑफ नेटिव प्लेस और लॉस ऑफ माइंड और लॉस ऑफ डोमेस्टिक पीस, ठीक। ब्रेक अप इन लव रिलेशनशिप? अरे भाई, ब्रेक इन लव रिलेशनशिप अलग चीज हो गई। चौथे घर को भी आप लोगों ने रिलेशनशिप बना दिया। अपनी मर्जी से ज्योतिष मत करो भाई, ऐसे नहीं होता है। ज्योतिष कस्टमाइज्ड नहीं है, ठीक है।
तो अब देयर कैन बी ट्रबल टू मदर्स हेल्थ। ठीक, देयर कैन बी ट्रबल टू मदर्स हेल्थ। यस, डेफिनेटली देयर कैन बी ट्रबल टू मदर्स हेल्थ, डेफिनेटली यस, राइट। अब सिंह लगन की पत्रिका आपके पास है, ठीक है। लिखो वीनस एंड मार्स इन सेवंथ हाउस, वीनस एंड मार्स इन सेवंथ हाउस। हाउ टू स्पेसिफाई विच वन, हाउ टू स्पेसिफाई विच वन। वर्ग कुंडली किए थे नहीं किए थे, याद है? बस वहां से सब स्पेसिफाई हो जाएगा। अगर सैटर्न D12 के अंदर खराब है तो मदर की हेल्थ को डैमेज करेगा। D4 के अंदर कहीं 3, 9, 12 से लिंक है तो घर बदलवा दे, सिंपल। वर्ग कुंडली विल definitely going to identify the exact issue what is happening। ठीक है, अब इस पर आ जाओ। सेवंथ हाउस पर आ गए। मार्स एंड वीनस, यू हैव टू प्लैनेट्स इन सेवंथ हाउस। अब मैं आप लोगों से कुछ थोड़ा परिश्रम करवाता हूं, ठीक है। सेवंथ हाउस का रूलर कौन सा प्लैनेट है, चेक कीजिए। हु इज द रूलर ऑफ सेवंथ हाउस? सैटर्न इज द रूलर ऑफ सेवंथ हाउस। अब हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि मार्स और वीनस जैसे दो प्लैनेट यहां बैठे हुए हैं, मार्स और वीनस जैसे दो प्लैनेट यहां बैठे हुए हैं। विच प्लैनेट, विच प्लैनेट विल bring peace to marriage and which planet will bring trouble to marriage, in whose antardasha we will be easily able to figure it out। आओ चलिए देखते हैं कैसे होगा। सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि बनाइए, बनाइए सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि। एक्वेरियस है। अब एक्वेरियस की लगन बनाकर, एक्वेरियस की लगन बनाकर उसमें मंगल के साइन और शुक्र के साइन को स्थापित कर दीजिए। एक्वेरियस लगन बना के उसमें मंगल और शुक्र के साइन को स्थापित कर दीजिए, ठीक। देखिए एक बात को याद रखिएगा, मैं आपको डायरेक्ट भी एक लिस्ट भेज सकता था, ठीक है, फ्रेंड्स एंड एनिमी की और न्यूट्रल की। बट लॉजिकली अगर आपको चीज समझ में आ गई तो फिर आप कभी भी इस कंसेप्ट को भूलेंगे नहीं, और आपके दिमाग में ये थॉट रहेगा कि फ्रेंडशिप और एनिमिटी का बेस क्या है, किस बेसिस पर हम उनको सेलेक्ट करते हैं। ये नहीं कि किसी ने आपके सामने कुछ भी बोल दिया, यार ये तो इसका एनिमी है, दैट इज बैड एक्चुअली, ठीक। एक्वेरियस साइन बना लिया। एक्वेरियस, एक्वेरियस साइन के अकॉर्डिंग वीनस की राशियां कौन कौन से घर में आ रही है, चेक कीजिए। फोर्थ एंड नाइन्थ, राइट। 4 और 9 दोनों फ्रेंड्स के घर हैं, दोनों फ्रेंड के घर हैं। हमने कौन कौन से लिए थे, 1, 5, 9, 2, 4, 8, 12, दोनों फ्रेंड के हैं। इसका मतलब वीनस क्या हुआ, वीनस नॉर्मल फ्रेंड रह गया, बेस्ट फ्रेंड हो गया, बेस्ट फ्रेंड हो गया। जब प्लैनेट दो दो घरों में फ्रेंडशिप दिखा दे तो वो हाथ मिलाने के साथ साथ गले भी मिलता है। तो वीनस ने सैटर्न को यहाँ गले लगा लिया, इसका मतलब क्या है कि सैटर्न का बेस्ट फ्रेंड जो है वो वीनस है। वी कॉल इट, वी कॉल इट इन इन हिंदी वी कॉल इट अति मित्र, फास्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड।
यू डू नॉट कॉल इट फ्रेंड, यू कॉल इट अति मित्र, बहुत बढ़िया मित्र। ठीक। तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया। अब आ जाओ मंगल पर। मंगल की राशियां देखो कौन कौन से घर में आ रही हैं। तीसरे घर में और 10वें घर में, दोनों शत्रु के घर। तो सिर्फ हाथ ही नहीं चलाया, हथियार भी चला दिए। तो ये क्या हो गया, ये अति मित्र के बजाय क्या हो गया, ये अति शत्रु बन गया। इट बिकम्स अति शत्रु। नो व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग मार्स की अंतरदशा, देयर विल बी ट्रबल इन रिलेशनशिप। यू कैन प्रिडिक्ट इजिली। सीधा बोल दो भाई, मंगल की दशा में सप्तम भाव को दिक्कत आएगी, या तो शादी में दिक्कत आएगी, या आपके पार्टनर की हेल्थ खराब होगी। वन थिंग विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक। तो ये दो प्लेनेट आपके पास है, वीनस और मार्स। किसकी अंतरदशा में व्यापार विल बी गुड? इन वीनस की अंतरदशा व्यापार विल बी गुड। इन मंगल की दशा देयर विल बी ट्रबल टू व्यापार। वीनस की अंतरदशा में वाई व्यापार विल बी गुड? वाई? Because of the communication and because of the effort and because of the image. What are the houses which Venus is ruling? Venus is ruling two houses, third and 10th. 10th house is your status, third house is your communication, your presentation. Because of your communication, because of your presentation, because of your status, because of your karma, your vyapar will flourish in Venus ki antardasha. Simple, right? अरे भाई फिर तुम लग गए, अफ्लिक्शन है, ये है, वो है। अरे भाई सीधा फ्रेंडशिप एनिमिटी के कंसेप्ट को पकड़ो। वो अफ्लिक्शन और वो सब चीजें अपनी देखना, वो ठीक है, वो उसको एक सेपरेट रखो। ये बहुत सिंपल और सटल सा तरीका बता रहा हूं, जो कभी खराब नहीं जाएगा। इमीडिएटली तुम लगाओगे, तुम्हें रिजल्ट आ जाएंगे। इसमें कोई तुम सब चीजें भूल जाओ, सिंपल एक फ्रेंडशिप एनिमिटी को ध्यान में रखो बस। बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी सिर्फ इस एक प्रिंसिपल से। याद रखना है चीज। सो वीनस इज प्रोवाइडिंग कंफर्ट। अरे एक बात समझो यार, बट बड़ी सिंपल सी बात समझो। एक घर है किसी व्यक्ति, ठीक है, एक घर है किसी व्यक्ति का, उस घर का नाम है कुंभ निवास। क्या नाम है? क्या नाम है? कुंभ निवास। ठीक है। उस कुंभ निवास में दो लोग रहने आ गए, एक शुक्र देव, एक मंगल देव। ठीक है, दोनों कुंभ निवास में आए रहने, कि चलो भाई तुम नीचे वाला फ्लोर ले लो, तुम ऊपर वाला फ्लोर ले लो, दोनों तुम इसी घर में रहना। ठीक है, दोनों उस घर में रहने। अब वो जो शुक्र देव है, वो तो उसका बहुत बढ़िया मित्र था, बहुत अच्छी बनती है। जो कुंभ निवास का जो ओनर है एक्चुअली, जो कहीं रह रहा होगा, कहीं भी रह रहा होगा, हो सकता है वहां वहां रह रहा हो सकता है कहीं और रह रहा हो, लेकिन शुक्र तो उसका बहुत अच्छा मित्र है। मंगल उसको पसंद नहीं करता। मंगल डू नॉट लाइक द ओनर ऑफ कुंभ निवास। तो हाउ मंगल विल बिहेव एंड हाउ वीनस विल बिहेव? सिंपल इस तरीके से सोचो ना, इतना ज्यादा लॉजिक में क्यों जा रहे हैं? अरे भाई आपका एक घर है, आपने दो लोगों को उसमें रहने के लिए बुला लिया। एक जो आपसे बहुत प्रेम करता है, एक
जो आपसे बहुत नाराज रहता है, आपने अपना घर दे दिया रहने के लिए। अब जो बहुत प्रेम करता है वो हर समय क्या विचार करेगा, अरे यार बड़े तरीके से रहूंगा, इसके घर को संभाल के रखूंगा, इस व्यक्ति ने बड़े प्रेम भाव से मुझे ये घर जो है वो सौंपा है। और जो दूसरा व्यक्ति है जो बहुत खुन्नस में है, उसके मन में क्या थॉट आएगा, बस इसी दिन का इंतजार था मुझे, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे कि मुझे इसका घर मिले और मैं इस घर के अंदर उत्पात मचा। एंड वेन दैट प्लैनेट टाइम विल कम, वो प्लैनेट कब एक्शन में आएगा, ड्यूरिंग इट्स अंतरदशा। तो अंतरदशा में वो क्या कहेगा, अंतरदशा आते ही वो क्या कहेगा, बस इसी दिन का इंतजार था, टाइम आ गया, चलो अब कुछ ना कुछ करते हैं। अरे यार प्रश्न मत डालो भाई, प्रश्न मत डालो बीच। एक कंसेप्ट को क्लियर कर देने दिया कर, एक क्वेश्चन को लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो, ब्लॉक कर दो, 4 या 5 बार उसी चीज को डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो, क्या। अब की बार अगर कोई प्रश्न आया कंसेप्ट क्लियर करने से पहले, मैं ब्लॉक मार। ये तुम लोगों के लिए जरूरी है भाई, अपने चार्ट पर जब लगाओगे तो कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं तो फिर भटकते रहना, कोई और बता देगा फ्रेंडशिप एनिमिटी ये होती है, ऐसे होती है, वैसे होती है, फिर उसमें कंफ्यूज रहना, कौन किसका मित्र है कौन किसका शत्रु। तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, एंड में भी किसी बुक में बेसिक की ये पढ़ रहे होगे कि शत्रु कौन होता मित्र कौन होता। अब देखिए, एक तो ये कंसेप्ट हो गया, ठीक। अब एक काम कीजिए, स्कॉर्पियो लगन की पत्रिका बनाए। स्कॉर्पियो लगन की पत्रिका बना दी, ठीक। ये एग्जांपल मैं और करवा रहा हूं, उसके बाद में फिर आपको सब लोगों को अपनी अपनी पत्रिका पे कुछ टेस्ट करने के लिए बोलूंगा, जस्ट टेस्ट दैट एंड टेल मी थ्रू चैट बॉक्स, उसके बाद बताना कि हाँ भाई वो चीज कुंडली में काम कर रही है, तो आपको समझ में आया, ठीक है ना। चलिए, तो चौथे घर में 2 प्लैनेट्स लिख दीजिए, चंद्रमा एंड बुध। चंद्रमा एंड बुध। हु इज द 11th लॉर्ड इन दिस चार्ट, टेल मी, हु इज द 11th लॉर्ड, मरकरी इज द 11th लॉर्ड, ठीक है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, उस प्रश्न को सुनना है, समझना है, भले समय लगे लेकिन उसके बाद में रिप्लाई कीजिए। मरकरी की अंतरदशा में क्या इस व्यक्ति को लाभ होंगे, गेन्स होंगे, गेन्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली होंगे, लाभ तो होंगे ही ना। क्यों होंगे, 11th लॉर्ड, 11th लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग इट्स ओन हाउस, 11th लॉर्ड एस्पेक्टिंग इट्स ओन हाउस, एकादश भाव का स्वामी अपने घर को देख रहा है, तो अपनी दशा में लाभ कर रहा है, ठीक है, ये बात पक्की है। यहां पे बट आएगा, बट लाभ तो कराएगा, लाभ तो कराएगा, बिल्कुल कराएगा, इस बात में कोई शक नहीं है कि इट विल गिव गेन्स, इट विल फ्रक्टिफाई योर डिजायर्स, बट
इट विल डैमेज योर माइंड। इट विल डैमेज योर माइंड। फिफ्थ हाउस में यदि मरकरी, मैंने फोर्थ बोला है फिफ्थ बोला है, आप लोग फोर्थ लिख रहे हैं, फोर्थ बोला है फिफ्थ बोला है? फोर्थ, सॉरी, माय मिस्टेक, मेरी गलती है भाई। उसको करेक्ट कर लो काट के, उसको करेक्ट कर लो, मैंने गलती की। फिफ्थ हाउस में लिखो, फिफ्थ हाउस में यू हैव टू राइट मून मरकरी, उसको काट दो। ठीक है, उसको फिफ्थ में कर दो। ठीक है, तो दोबारा से शुरू करते हैं। फिफ्थ में आपने मून मरकरी लिख दिया। मरकरी की अंतरदशा में विल देयर बी गेन्स? Yes, definitely there will be gains. Fifth lord is respecting its own house. Sorry, 11th lord aspecting its own house. तो मरकरी एकादश भाव का स्वामी है, अपने घर को देख रहा है। ठीक है, बट डोंट यू थिंक दिस मरकरी विल हार्म द इंटेलिजेंस ऑफ दिस पर्सन? मरकरी इस व्यक्ति को अपनी अंतरदशा में दुर्बुद्धि वाले कार्य करवाएगा। इट विल एक्ट एज अ दुर्बुद्धि। वाई दुर्बुद्धि? वाई? बिकॉज, अरे भाई बुध नीच का हो गया इसलिए नहीं। फिर दिमाग लगाना शुरू कर दिया, तो नीच का हो गया, उच्च का हो गया, फिर आ गए उसी। एक कंसेप्ट को नहीं पकड़ते, उसमें दुनिया भर की चीजें घुमा घुसा दो, ना वो इधर का छोड़ो उसको, ना उधर का छोड़ो। ठीक है, तो कहीं का मत रहने दो, उसमें आप उच्च नीच भी डाल दो, फिर उसमें ये भी डाल दो किसकी दृष्टि आ रही है क्या। एक चीज जो बहुत सिंप्लीफाइड रह सकती है उसको सिंप्लीफाइड नहीं रहने देंगे। ठीक, go to the friendship and enmity concept. Go to the friendship and enmity concept. Look, who is the fifth lord? Who is the fifth lord? Jupiter is the fifth lord. What is the Mool Trikona Rashi of Jupiter? What is the Mool Trikona Rashi of Jupiter? It is Sagittarius, right? Dhanu Rashi. धनु राशि के अकॉर्डिंग, धनु साइन के अकॉर्डिंग सातवें घर में और 10वें घर में किस ग्रह की राशियां आती है? धनु राशि के अकॉर्डिंग सातवें घर में और 11वें घर में, सॉरी, सातवें घर में और 10वें घर में किसकी राशि आती है? मरकरी की राशि आती है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मरकरी जो है वो बृहस्पति का अति शत्रु है? इट इज अ वेरी बिटर एनिमी ऑफ जुपिटर। तो किसके साइन में मरकरी बैठा हुआ है, चेक कीजिए। मरकरी इज सिटिंग इन द साइन ऑफ जुपिटर। क्या समझ में आता है इससे? इससे ये समझ में आता है कि मरकरी गेंस भले ही देगा लेकिन बुद्धि को खराब कर दे। फिफ्थ हाउस इज इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस विल गेट हार्म्ड। ठीक, गेम्स होंगे, इच्छाएं पूर्ण होंगी, लेकिन दिमाग और बुद्धि खराब रहेगी। अरे भाई, जिस राशि में प्लेनेट बैठता है, जिस राशि में प्लेनेट बैठता है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उस राशि के लिए प्लेनेट कैसा है। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन इन द अंतरदशा ऑफ मून। इन मून की अंतरदशा
इंटेलिजेंस विल बी गुड। इन मून की अंतर्दशा इंटेलिजेंस विल बी गुड। धन योग। अभी एक बात कही है, फिर दोबारा दिमाग में डाल। एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो मित्रता का और शत्रुता का, उसको ढंग से समझ लो, काम आ जाएगा। तुम्हारा अपना भला हो जाएगा, कल को किसी का भला कर भी दोगे, बता भी दोगे, देख भाई इस अंतरदशा में ये होगा, उस अंतरदशा में ये होगा। ठीक, छोड़ दो इसको। ठीक। अब एक काम करो, लुक एट द अंतरदशा लॉर्ड जिसकी अंतरदशा से आप गुजर रहे हैं। ठीक है, उस अंतरदशा लॉर्ड को देखो जिसकी अंतरदशा से आप गुजर रहे हैं। ठीक। सबसे पहला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले उस अंतरदशा को देखो जिससे आप गुजर रहे हैं। फिर ये देखो कि उसका, वो किस राशि में किस भाव के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, किस राशि में है, किस भाव के अंदर है, उसको चेक करो। ठीक। उसके बाद में ये देखो कि ये जो अंतरदशा लॉर्ड है, ये इस भाव में जो राशि है, ये उसके स्वामी का मित्र है या शत्रु है। अगर मित्र है तो ये उस भाव के अच्छे परिणाम आपको देगा, और शत्रु है तो उस भाव के खराब परिणाम आपको देगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? बताइए। राहु केतु के केस में उनके डिस्पोजिटर्स को भी देख लो। राहु केतु के केस में लुक एट देयर डिस्पोजिटर्स। चेक किया, इज इट मैचिंग? इज इट मैचिंग इन योर केस? इफ इट इज मैचिंग, मतलब आपने कंसेप्ट समझ लिया। इफ इट इज नॉट मैचिंग, मतलब अभी भी आपने कंसेप्ट नहीं समझा। लियो लगन की कुंडली बना रखी है आपने? बना रखी है लियो लगन वाली जो कुंडली बनाई थी? ठीक है। सूर्य को लिखो छठे घर में। लिख दिया? छठे में लिख दिया सूर्य को। अब मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं, उस क्वेश्चन का बहुत सोच कर जवाब देना।
ठीक है, फिर मैं किसी को भी अनम्यूट कर दूंगा आप में से, किसी को भी रैंडमली। बहुत सोच के उत्तर कीजिएगा। लियो लगन में सूर्य छठे घर में है। सूर्य की अंतरदशा में डिजीज बढ़ेगी या डिजीज खत्म हो जाएगी? दिस इज द क्वेश्चन। बहुत सोच के जवाब देना, क्योंकि यहां आप गलती करोगे भाई। अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया तो समझ जाऊंगा आपने फ्रेंडशिप एनिमिटी के कंसेप्ट को समझा है। सूर्य की अंतरदशा में डिजीज बढ़ेगी कि घटेगी? मेजोरिटी लोगों के जो आंसर आए हैं वो गलत आए हैं। सूर्य की अंतरदशा में डिजीज ठीक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बीमारी का घर कौन सा है बताइए? छठा। समझिएगा, छठा घर बीमारी है। छठे घर को कौन रूल कर रहा है? शनि। अब शनि की एक्वेरियस साइन से ये देखो कि सूर्य के साथ उसके रिलेशन कैसे है। सूर्य उसका शत्रु है कि मित्र है? चेक करो। सूर्य उसका शत्रु है कि मित्र है? इट इज एनिमी। तो एनिमी छठे घर में आके, एनिमी छठे घर में आके, बड़ी सिंपल सी बात है, इतना तो जवाब दे सकते हो। छठे घर को खराब करेगा, बढ़िया करेगा? छठे घर को खराब करेगा। छठा घर खराब होना डिजीज के लिए अच्छा है या बुरा है? तो छठा घर खराब हो गया तो इट इज गुड फॉर हेल्थ और बैड फॉर हेल्थ? इट इज गुड फॉर हेल्थ। तो छठा घर खराब हो गया, बीमारी खराब हो गई। बीमारी खराब हो गई। बात समझ गए? यहीं पर यदि मरकरी होता, यहीं पर यहीं पर यदि मरकरी होता, लेट से, ठीक, मरकरी की अंतरदशा में क्या होता? व्यक्ति बीमार पड़ता। क्यों? सही है। क्यों बीमार पड़ता? क्यों बीमार पड़ता? क्योंकि मरकरी छठे भाव का मित्र है। वो छठे भाव के परिणामों में वृद्धि करता। अब मैं एक सवाल और आपसे करता हूं कि मरकरी इस व्यक्ति को बीमारी तो देगा अपनी अंतरदशा में, लेकिन मैं अगर ये कहूं कि व्यक्ति अगर कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मरकरी की अंतरदशा में क्या होगा? ये व्यक्ति कंपटीशन क्लियर कर दे। राइट? बात समझ में आ गई? लुक, यू हैव स्टडीड सो मेनी कंसेप्ट, दुनिया भर के कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, बट मैं आपको एक बात बता देता हूं। द मोस्ट ब्यूटिफुल कंसेप्ट्स इन एस्ट्रोलॉजी आर द मोस्ट बेसिक वंस। ये याद रखना, बात हमेशा अपने भेजना। ज्योतिष में जितने भी कंसेप्ट जितने बेसिक होंगे, जितने ज्यादा बेसिक होंगे, वो उतना अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। एडवांस कंसेप्ट विल ऑलवेज गेट यू कंफ्यूज, बट बेसिक कंसेप्ट आपको एकदम उत्तर दे देगा। देखो भाई, इसलिए नाउ यू हैव द लियो ascendant चार्ट विद यू। राइट मरकरी इन 12th। राइट मरकरी इन 12th।
अब देखो ये कितनी विचित्र बात है, ये मैंने आपको मून और मरकरी वाला कंसेप्ट जान करके लिखवाया। ठीक, बड़ा मजा आएगा इसको समझने में आपको, मून मरकरी के रिलेशन को, बहुत ही मजा आएगा कि मून मरकरी का रिलेशन क्या होता है। मून की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? टॉरस। ठीक, मून की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? टॉरस। ठीक, अब यहां पर टॉरस के अकॉर्डिंग मरकरी के साइंस कौन कौन से घरों में पड़ते हैं? दूसरे घर में और पांचवें घर में। इसका मतलब मरकरी जो है वो मून के लिए क्या हो गया, मून का क्या हो गया? अगर मून के विद रिस्पेक्ट टू बात करें तो मरकरी क्या हो गया? इट बिकम्स अति मित्र, इट बिकम्स बेस्ट फ्रेंड। तो मैं आपसे पूछूं कि मरकरी जो है वो मून को सपोर्ट देगा कि मून को हार्म करेगा? मरकरी मून को सपोर्ट देगा, राइट। नाउ गो बैक टू दैट प्लेसमेंट, मरकरी इन द 12th हाउस। ठीक है, गो बैक टू दैट प्लेसमेंट, मरकरी इन द 12th, लियो लग्न। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, ये व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करे, अगर, तो मरकरी की अंतरदशा में इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कैसा रहेगा? एक्सेलेंट रहेगा, राइट। इट विल बी एक्सेलेंट, इट विल बी गुड। व्हाई? बिकॉज 12th हाउस के अंदर साइन किसका है? चंद्रमा का। वहां पे बैठा कौन है? चंद्रमा का दोस्त। अब चंद्रमा ने क्या कहा उसको घर देते हुए फोन पे, यार देख आ जा, रह ले मेरे घर में, घर खाली पड़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखिए। कह रहा ठीक है यार, मेरे मित्र का घर है, ध्यान तो रखना पड़ेगा, समय भी आ गया उसको ध्यान रखने का। तो वो ध्यान कैसे रखेगा? बहुत अच्छे से रखेगा। 12th हाउस, 12th हाउस विल गेट डैमेज्ड और इट विल गेट फ्लरिश, इट विल गेट फ्लरिश, बढ़ोतरी होगी 12th हाउस। तो मरकरी विल गिव what kind of result to the 12th house? It will give positive result to the 12th, अच्छे रिजल्ट दे 12th हाउस। ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से आपको विचार करना होता है जब आप फ्रेंडशिप एनिमिटी के कंसेप्ट को पकड़ते हैं। अपने चार्ट पर लगाया, लगा लिया, समझ में आ रहा है, चार्ट पे काम कर रहा है अपने। ठीक है, कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा चार्ट ठीक है। नहीं कर रहा तो इसका मतलब यू नीड बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, फिर लग जाओ एक काम करने। ठीक है, फिर 7-8 दिन जो है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में खपा दो अच्छे से। ठीक, अब अरे एमडी के लिए वही सिंपल जो हम योग बोलते हैं ना, योग, उनको देखो। लुक एट द योग, वेन एवर यू सी एमडी, लुक एट द योग, हाउ योगाज आर गेटिंग फॉर्म। ठीक है, अब जो एक और चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मेक अ चार्ट ऑफ पाइसेस लग्न, पाइसेस लगन का चार्ट बनाओ।
perfect Lagna, all planet except Moon and Rahu in seventh house. MD Saturn AD Venus. What happen if both sitting in enemy sign together? अभी दिखाते हैं जब दो प्लेनेट एक ही एनिमी साइन में होते हैं तो क्या करते हैं. ठीक है, आई विल टेल यू, डोंट वरी. द वे यू सेड अबाउट सिक्स्थ हाउस सिमिलरली. अब ये देखिए, अब आप सब लोगों से क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आप भी अपना थोड़ा सा सब लोग दिमाग चलाएं. द वे यू सेड अबाउट सिक्स्थ सिमिलरली फ्रेंड प्लैनेट इन एट हाउस विल इंक्रीज ऑब्स्टेकल ऑफ एट्थ हाउस ऑल्सो. ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई आठवें घर में कोई प्लैनेट बैठा है जो आठवें घर के स्वामी का मित्र है, तो वो क्या आठवें घर के ऑब्स्टेकल्स को बढ़ाएगा? अगर एक सेंस में पूछोगे तो मैं कहूंगा बढ़ाएगा. अगर दूसरे सेंस में कहोगे तो मैं कहूंगा एक रिसर्चर के लिए बेस्ट टाइम होगा. एक एस्ट्रोलॉजर के लिए एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने के लिए इससे श्रेष्ठ समय कोई नहीं हो सकता. एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत समय से इस चीज की जो है वो वेट कर रहा है कि कब मुझे मेरा इनहेरिटेंस जो है मिले, मुझे कब अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिले, तो उसके लिए इससे बेस्ट टाइम कुछ नहीं हो सकता. तो फिर दोबारा से वो बेस्ट और वर्स्ट के चक्कर में मत आना. ठीक, जैसे अभी हमने देखा कि ट्वेल्थ हाउस में किसी के कैंसर राशि में मरकरी बैठा था, तो अब कोई मुझसे ये भी पूछ सकता था कि क्या इस समय मरकरी की अंतरदशा में व्यक्ति के बहुत खर्चे होंगे. मैं बोलूंगा हाँ होंगे. बोलेंगे इसमें बढ़िया क्या है, ये तो सिर्फ खर्चों को बता रहा है. मैं कहूंगा इसमें बढ़िया ये है, इस टाइम पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है. इस टाइम पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बहुत फ्लरिश कर सकता है. इस टाइम पर व्यक्ति अपने निवास स्थान से दूर किसी काम को करके बहुत अधिक जो है वो धन प्राप्ति जो है कर सकता है. हम इस तरीके से भी चीजों को रख सकते हैं. तो डू नॉट गेट ट्रैप्ड इनटू दैट गुड एंड बैड अबाउट प्लैनेट्स, उसके चक्कर में मत आ. मैंने एक चीज बताई, मैंने सबसे पहले एग्जांपल में आपको क्या दिया, लियो लगन सैटर्न इन द फोर्थ हाउस. लियो लगन सैटर्न इन द फोर्थ हाउस. मैंने क्या बोला कि सैटर्न की अंतरदशा क्या करेगी, घर बदलवा देगी. अगर 10-11 सालों से कोई व्यक्ति घर बदलने की सोच रहा है तो उसके लिए सैटर्न की अंतरदशा कैसी है? सैटर्न की अंतरदशा इज गुड. इट विल हेल्प हिम इन चेंजिंग द रेजिडेंस. आपने वीनस मार्स लिखा सेवंथ हाउस में, आपने लिखा था वीनस मार्स सेवंथ हाउस में. ठीक है, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, लेकिन ये सब चीजें इमीडिएटली समझ में नहीं आएंगी, जब आगे खुद प्रैक्टिस करोगे देन यू विल बी एबल टू रियलाइज मैं क्या बोल रहा हूँ. क्या हम कह सकते हैं कि सेवंथ हाउस इज द हाउस ऑफ भोग विलासिता? सेवंथ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ प्लेजर. भाई काम त्रिकोण का घर है ना, 3-7-11. काम त्रिकोण का घर है, अपोजिट सेक्स का घर है, 3-7-11, भोग विलासिता. ठीक, वी हैव टू प्लैनेट सिटिंग ओवर देयर, वीनस मार्स, राइट. वीनस की अंतरदशा में क्या होगा? भोग विल इंक्रीज और डिक्रीज. भोग विल इंक्रीज. मार्स क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द भोग और डिक्रीज द भोग. डिक्रीज द भोग. अब समझना बात को, ये जो एक बहुत बेवकूफी चली आ रही है ना, वीनस मार्स ये करता है, वीनस मार्स ये करता है. नाउ लेट मी टेल यू द मोस्ट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ वीनस एंड मार्स.
आपने कभी नहीं सुना होगा कि वीनस मार्स कुछ ऐसा कर सकता है। इफ यू हैव वीनस मार्स इन योर हॉरोस्कोप, ध्यान से सुनना, समझना इस बात। आई एम गिविंग यू अ वेरी स्पेशल टिप। वीनस मार्स conjunction in a horoscope can make you a brilliant astrologer. Brilliant astrologer. Excellent. कैसे? अभी इसकी स्टोरी में नहीं जाते कैसे, स्टोरी बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है। नवग्रह स्तुति है। नवग्रह स्तुति में शुक्र का जब आप पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि शुक्र है क्या चीज, कौन है शुक्र, तो आपको शुक्र का एक रूप देखने को मिलेगा। देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि शुक्र और मंगल का कंजंक्शन, हाउ इट कैन मेक यू ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, the best part and the most unknown part about the Shukra Mangal combination is it can make you a brahmachari of highest order. अरे शुक्र मंगल ऐसा, शुक्र मंगल ऐसा, शुक्र मंगल ऐसा। But remember, Shukra Mangal conjunction can make you a brahmachari of highest order. Highest order. A day will come, a time will come when you will no longer require any kind of bhog in your life. दुनिया क्या कहेगी? अरे शुक्र मंगल है, शुक्र मंगल है। अरे जिसके पास शुक्र मंगल है उससे पूछो, क्योंकि शुक्र मंगल के लिए कहा गया है साफ साफ, गुरुदेव क्या बोलते हैं शुक्र मंगल के लिए, यह व्यक्ति काम देव के बाणों को सहता हुआ एक समय पर ऊर्ध्व रेता हो जाएगा। टाइम विल कम when this person will have that much control over his desires कि ये डिजायर्स को खत्म कर दे। he will become a brahmachari. That is Venus and Mars. Right? अब जो कोई वीनस मार्स के लिए बकवास करे उसको ये बता दो व्हाट इज वीनस एंड मार्स, सो दैट उसको भी थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान हो सके कि वीनस मार्स एक्चुअली में क्या है। ठीक। अब इस केस में जहां सेवंथ हाउस में भी हैड, देखो बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। वीनस को शुक्र को सर्वशास्त्र प्रवक्ता बोला है। नवग्रह स्तुति में शुक्र को सर्वशास्त्र प्रवक्ता बोला है। तो वीनस क्या हो गया? सर्वशास्त्र प्रवक्ता। और मार्स क्या हो गया? द पावर ऑफ इंटेलेक्ट, द पावर ऑफ लॉजिक। शुक्र मंगल के पास जिस बात का लॉजिक होता है उस लॉजिक को काट नहीं सकता कोई व्यक्ति। राइट? दैट इज व्हाई इट कैन मेक अ ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉट। वीनस मार्स। राइट? इसको समझिए। सर, इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम पीरियड और दशा when the Venus Mars conjunction will make person brahmachari?